नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, यदि आप बिगनर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डे 1 से ही हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसे स्पीक करें। क्लियर है। लेकिन इसके लिए आपको 2 कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा। पहली कंडीशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरी कंडीशन है कि यदि आपको वोकैबुलरीज़ याद नहीं है तो आपको वोकैबुलरीज़ याद करनी है। फिर चाहे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 10 याद करो, 20 करो या 50 करो, वो आप पे डिपेंड करता है। और डेली की डेली आपको मिनिमम 10 से 15 वोकैबुलरीज़ तो याद करनी ही होगी, तभी आप स्मूथली इंग्लिश बोल पाओगे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, एक रूल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिस रूल के बिहाफ पर आप हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हो और हज़ारों सेंटेंस लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो वो रूल आपने वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हो, वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस तरह का रूल है, ये किस टेंस का रूल है। तो मैं टेंस का तो नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, मैं इंडिविजुअल आपको रूल बता रहा हूँ। इस रूल को फॉलो करके हम हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हैं और हज़ारों सेंटेंस को राइट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस रूल को हमें समझना होगा, लेकिन इस रूल को यूज़ करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये रूल हमें किस तरह के सेंटेंस में यूज़ करना है। क्लियर है। तो देखो, यदि आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कोई भी चीज़ किसी को बताते हो तो वह सारे सेंटेंस हम इस रूल को फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे यदि मुझे बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो मैं इसको इस रूल के हेल्प से अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। और मुझे यदि बोलना है कि मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, और मुझे बोलना है कि मैं 1 बजे अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ, या मुझे बोलना है कि मैं 5 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ, तो मैं इन सभी सेंटेंस को सिर्फ एक ही रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आप किसी भी पर्सन को अपना डेली रूटीन बताना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप इस रूल की मदद से बता सकते हो। यदि आपको कोई भी चीज़ ऐसी बतानी है जो आप डेली बेसिस पे करते हो तो इस रूल की हेल्प से आप उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अब जितने भी सेंटेंस में एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जितने भी सेंटेंस मैं दूंगा ना उसमें एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, और वो क्या होगा, पहले एग्जांपल सुनिए। जैसे मुझे बोलना है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मुझे बोलना है कि मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, मुझे बोलना है कि मैं 1 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करता हूँ, मुझे बोलना है कि मैं 5 बजे ऑफिस से वापस आ जाता हूँ, या फिर मुझे बोलना है कि मैं रात को 10 बजे से पहले सो जाता हूँ। तो इन सभी सेंटेंस में आपको एक ही चीज़ कॉमन दिखेगी, और वो है कि इन सभी सेंटेंस के एंड में आपको ताहे दिख रहा होगा, या फिर तीहे दिख रहा होगा, या फिर तेहे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपको सेंटेंस को लेकर नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है कि ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में ताहे, ती है या फिर तेहे आ जाता है, उस सेंटेंस को हम सिर्फ इस रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इसकी पहचान कैसे करनी है। पहचान करनी है, हिंदी का सेंटेंस देखना है जिसके एंड में ता है, ती है या फिर तेहे आ जाता है, वह इसकी मदद करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर पहचान के बाद स्टेप 2 क्या होता है। स्टेप 2 होता है इस रूल को समझना। इस रूल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होती है, फिर वर्ब के साथ हम एस कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, और आपको बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। काम करने वाला मतलब जिसको आसान भाषा में हम लिख देते हैं कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। किसी भी सेंटेंस में किसी ना किसी के द्वारा तो कोई ना कोई काम किया गया होता है, तो जो भी काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं हिंदी में, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सभी को पता है कि वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पर हमें वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्लियर है। और एस हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत आसानी से आपको एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझो कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाला होता है, सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया गया होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर वर्ब आती है। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है, एक्शन। एक्शन या क्रिया या सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया होता है उस काम को हम कहते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 में से हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद एस और ई एस, हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ में। क्लियर है। उसके बाद जो भी सेंटेंस में बच जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों।
तो यहाँ पर हमने ये तो समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एस कहाँ यूज़ करना, अभी ये नहीं समझा, अभी समझाऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इस रूल में आपको सिर्फ एक चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न होगी, जिसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, और वो कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको एस और ई एस को लेकर के। यहाँ पर डाउट ये होता है सभी लोगों को कि भाई एस कहाँ पर यूज़ होता है और ई एस कहाँ पर यूज़ होता है, दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको लेकर के ना दो क्वेश्चंस या दो प्रकार के डाउट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डाउट होता है कि एस और ई एस को यूज़ ही कब करना है, एस और ई एस को यूज़ कब करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको समझना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लस में सिंगुलर हो, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया कि एस का कहाँ यूज़ होगा और ई एस का कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले समझो कि एस और ई एस का यूज़ होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो एस और ई एस का यूज़ तभी होगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या किसी अकेले व्यक्ति का नाम, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये समझो कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस और ई एस में से किसी एक का यूज़ करने वाले हैं, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम एस और एस में से किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? अब पहला डाउट, यदि मुझे लगता है कि पहला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा या हो चुका होगा कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस और एस में से किसी एक का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो एस और एस में से किसी का भी यूज़ नहीं होगा, किसी का भी यूज़ नहीं होगा। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। पहला डाउट क्लियर हुआ। दूसरा डाउट क्या होता है कि एस का यूज़ कहाँ होगा और ई एस का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, अब यदि आपको ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको ये क्लियर हो गया कि एस और ई एस में से किसी एक का यूज़ तो होना है। ठीक है, अब एस और ई एस का यूज़ कहाँ होगा ये डिसाइड करता है वर्ब। वर्ब डिसाइड करता है कि एस का यूज़ होगा या ई एस का यूज़ होगा। अगर वर्ब का लास्ट का लेटर, मैं आपको ऐसे 5 लेटर्स बताने वाला हूँ, जिन 5 लेटर्स को यदि आप वर्ब के एंड में देखते हो तो वहाँ पर आपको बिना हटके ई एस का यूज़ कर देना है। और यदि उन 5 लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर वर्ब के एंड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सीधा एस का यूज़ कर देना है। ठीक है, तो वो 5 लेटर्स कौन से हैं? तो वो 5 लेटर्स हैं दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ। ओ, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस। ठीक है, ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं, जब आप इन 5 लेटर्स को वर्ब के एंड में देखोगे तो आपको इनके साथ ई एस का यूज़ करना है। और यदि इन 5 लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर वर्ब के एंड में हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एस का यूज़ करना है। ये बात क्लियर हुई? तो 2 डाउट यहाँ पर अक्सर होते हैं, इनको अभी और इसी वक्त क्लियर कर लेना। वो 2 डाउट मैंने बता दिए हैं। पहला डाउट कि एस और ई एस को कहाँ कब यूज़ किया जाता है, एस और ई एस को यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो ये बताता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर भी होगा, तब हम एस और ई एस में से किसी एक का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम ना तो एस का यूज़ करेंगे और ना ही हम ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब दूसरा डाउट क्या होता है कि जब आपको पता चल चुका है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब एस और ई एस का यूज़ करना है, लेकिन एस का करेंगे या ई एस का करेंगे ये डिसाइड करता है वर्ब। अगर वर्ब का लास्ट का लेटर ओ है, एक्स है, सी एच है, एस एच है और या फिर डबल एस है, इन 5 में से कोई भी हो तो आपको ई एस का यूज़ करना है। किसका? ई एस का यूज़ करना है। अगर इन 5 में से कोई भी ना हो वर्ब के एंड में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एस का यूज़ करना है। दोबारा रिपीट करूँगा कि एस और ई एस किसी का भी यूज़ करने से पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। नहीं होगा तो इसमें से किसी का भी यूज़ नहीं होगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो इसमें से किसी एक का यूज़ होगा, और किसका यूज़ होगा ये वर्ब बताती है। क्लियर है? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, इसको मैं स्पेसिफाई करके और अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ अब तक तो समझ आ चुकी होगी।
तो दोस्तों इसके बाद आपने सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब कर दिया, एस को यहाँ पर यूज़ कर दिया और बाकी जो बच जाता है सेंटेंस में वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो चलो अब इसको ना एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए या फिर इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये इस स्ट्रक्चर पे, इस रूल के बिहाफ पर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इस हिंदी के सेंटेंस के एंड में जाना है। कहाँ जाना है? एंड में जाना है और वहाँ पर देखना है कि लास्ट में क्या है। लास्ट में है ता है या ता हूँ या ती है, इसी प्रकार से कुछ भी वर्ड हो सकता है। यदि आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिखते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में तो समझ जाना वो इसी रूल पर बेस्ड है और इसी रूल की हेल्प से हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है कि भाई लास्ट में ता है तो हम इसको इस रूल को यूज़ करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन बोलना कैसे होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो काम करता है, या फिर हिंदी में हम बोल देते हैं कर्ता। तो काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने दोस्त के साथ लंच करता हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें काम कर रहा है कौन? मैं। लंच कौन करता है? लंच करता है मैं। ये जो मैं वाला पर्सन है यही है यहाँ पर सब्जेक्ट। क्लियर है? और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आई। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट काट देते हैं, सब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम जंप करते हैं वर्ब की तरफ। अब वर्ब क्या होती है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया होता है, जो भी क्रिया की गई होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स मेनली होती है, उनमें से हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है दोस्तों? यहाँ पर वर्ब्स है क्या करना? लंच करना, मतलब खाना खाना, लंच करना। लंच को हिंदी में देख लेना, जो भी बोलते हैं, मैं भूल गया। तो मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ, तो लंच करना क्या हुआ? ये हो गया वर्ब। अब वर्ब लंच करना क्या होता है? टेक लंच। ठीक है, आई वर्ब आएगा तो वर्ब होता है करना। करने के लिए हम यहाँ पे टेक का और हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। टेक भी लगा सकते हो और हैव भी लगा सकते हो। तो आई टेक, उसके बाद हमें क्या? टेक, उसके बाद हमें क्या करना है? एस और एस का यूज़ करना है। एस और एस का यूज़ होगा यहाँ पर या नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एस या एस में से किसी का भी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या माना है? यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो इसलिए हम ना तो एस का यूज़ करेंगे और ना ही हम ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? लंच। करता क्या है? पर्सन, ऑब्जेक्ट हो जाता है वो सारा। तो क्या करता है? लंच। आई टेक लंच। आई टेक लंच किसके साथ? विद माई फ्रेंड्स। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, विद माई फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आई टेक लंच विद माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ। ये हो गई इसकी इंग्लिश। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जहाँ पर आपको एस और एस का भी यूज़ करने को दिखेगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट मान लिया वह एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए। वह स्कूल जाती है। ठीक है, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो आपको लास्ट में देखना है, इसकी पहचान देखनी है कि ये इस रूल के हिसाब से फिट बैठेगा या नहीं। तो लास्ट में क्या है? ती है। मैंने अभी पहले आपको बताया, पहले वाले एग्जाम्पल में भी लास्ट में ती है या ता है था, और यहाँ पर भी ती है। मतलब कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वहाँ अभी
ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है, इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? कौन स्कूल जाती है? वह जाती है। और वह लड़की है या लड़का है? वह लड़की है, क्योंकि लड़का होता तो यहाँ पे हम जाता है करते, लेकिन यहाँ क्या है, जाती है, मतलब वह लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शी। यहाँ पर आ जाएगा शी। तो शी सब्जेक्ट हो गया हमारा शी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब क्या है? शी क्या करती है? वह क्या करती है? वह जाती है। तो जाना क्या होता है? जाना होता है गो। ठीक है। और यहाँ पर वर्ब की पहचान करने के बाद आपको एस और ईएस में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। एस का करेंगे या ईएस का? लेकिन एस और ईएस को यूज़ करने से पहले आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। पिछले वाले एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया था। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम एस और ईएस में से किसी एक का तो यूज़ करने वाले हैं। लेकिन करेंगे किसका, ये कौन बताएगा? ये बताएगा वर्ब। वर्ब में मैंने क्या बताया था कि ये जो 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर आपको वर्ब के एंड में दिखता है तो वहाँ पर आपको बिना अटके, क्या बिना सोचे क्या लगा देना है? ईएस का यूज़ कर देना है। ठीक है। और इन 5 लेटर्स में से कोई भी नहीं है तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एस का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर देखो वर्ब है गो। गो का लास्ट का लेटर क्या है? गो का लास्ट का लेटर इनमें से कोई एक है या नहीं? बिल्कुल है। क्या है? ओ। तो ओ यहाँ पर हमें मिल जाता है। फिर मैंने क्या बताया कि वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है? ईएस का यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे ईएस का यूज़ कर दिया। शी गोज़, सुना होगा आपने कई बार, शी गोज़। और गो की प्रीपोजिशन होती है क्या? टू, तो टू का इस्तेमाल कर देंगे। शी गोज़ टू, अब कहाँ जाती है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो शी गोज़ टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने ईएस का यूज़ करा। ठीक है। और ईएस का ही यूज़ इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे वर्ब के एंड में ओ लगाया हुआ था। ठीक है। वर्ब के एंड में क्या आता है? ओ आता है, तो इसलिए हमने ईएस का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वर्ब ही चेंज कर दूँ, अगर यहाँ मैं वर्ब ही चेंज कर दूँ, मैं कह दूँ कि वह खाना खाती है, अगर मैं लिख देता हूँ कि वह खाना खाती है, तो अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हमें ये तो पता है भाई, ये इसी के बेस पर बनेगा, क्योंकि लास्ट में पहचान से हमें पता चल जाता है ती है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इस पर ही बेस्ड है। इसका ही इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वह खाना खाती है, वह खाना खाती है को कैसे बनेंगे बोलेंगे? तो वह काम कौन करता है? खाना खाने का काम कौन करता है? वह करती है, लड़की है, तो लड़की के लिए हमने शी लगा दिया। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, शी लगा दिया। उसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब वह क्या करती है? खाना खाने का काम करती है, खाने का काम करती है। तो खाना खाना क्या होता है? ईट होता है। खाना खाना क्या होता है? ईट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हमने ईट लिखा। तो खाना खाना क्या होता है? ईट होता है। तो शी ईट। अब वर्ब के बाद एस और ईएस में से किसका यूज़ होगा? अब यूज़ होगा या नहीं होगा, इसको जानने से पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर एस और एस का यूज़ होगा या नहीं होगा। तो एस और एस का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस और एस का यूज़ होगा, लेकिन एस का होगा, ईएस का होगा। मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि वर्ब के एंड में इन पाँचों में से कोई भी लेटर हो तो आपको ईएस का यूज़ करना है, लेकिन वर्ब के एंड में इन पाँचों में से कोई भी लेटर नहीं हो, मतलब टी यहाँ पर वर्ब क्या है? ईट है, ईट के लास्ट में टी आ रहा है, और टी इन पांचों लेटर्स में से कोई एक लेटर है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो इन पांचों लेटर्स में से कोई भी लेटर ई और टी नहीं है, तो इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? हम एस का यूज़ करेंगे इसके साथ। तो शी ईट्स क्या खाती है? खाना खाती है। शी ईट्स फूड। ठीक है दोस्तों, शी ईट्स फूड। अब मैंने तीनों प्रकार के सेंटेंस आपको करके दिखाए हैं, जहां पर आपको एस और एस में से किसी का भी यूज़ नहीं करना। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं होगा, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें से एस और एस में से किसी एक का यूज़ होना लाजमी है। किसका यूज़ होगा ये बताती है वर्ब। अगर वर्ब के एंड में इन पांचों लेटर्स में से कोई भी एक लेटर है तो आपको एस का यूज़ करना है, और यदि इन पांचों लेटर्स में से कोई भी लेटर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईट है, ईट के एंड में टी है, जो इन पांचों में से कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इसलिए क्या लगा देना है? एस लगा देना है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ सेंटेंस मैं देने वाला हूं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेट करना है और उस ट्रांसलेशन को आपको कमेंट करके भी दिखाना है कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और कोई भी सेंटेंस यदि आपको प्रॉब्लम फेस करते हो किसी भी सेंटेंस में ट्रांसलेट करने में, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।